हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। आज हम लोग हैलो अल्केन्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन कंपाउंड्स। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि कंपाउंड्स को आपको पहचानने आना चाहिए कि कोई भी जो कंपाउंड्स जो दिया हुआ है हैलो अल्केन कंपाउंड्स, उसको जो है कि आप किसके अंडर में क्लासीफाई करेंगे। तो कंपाउंड्स को पहचानने आना ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो होगा क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम और एटम्स इसमें हम लोग जो है कि सबसे पहले जो है कि क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के आधार पे। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे बच्चों बेसिकली कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कंपाउंड्स जो है, अगर इसमें लिखा हुआ है CH3 है और अगर X लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको देख करके यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए हैलोजन एटम कितना है, एक है। तो पता होगा कि अगर एक जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो। और चूंकि हैलोजन है तो इसका प्रीफिक्स में जो है वो क्या आ जाएगा, हेलो। और इसका कोई नाम अभी मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि हैलोजन भी डिफाइन नहीं किया हूं। कार्बन तो डिफाइन है, बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए सीधा जो है कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अल्केन कंपाउंड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हैलो अल्केन। जब क्या होगा, एक हैलोजन एटम होगा तो आप ये लिखेंगे। सेकेंड थिंग कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दूसरा जो कंपाउंड्स अगर दिया हुआ है, अगर इस तरीके से कि CH2 और अगर इसमें देखेंगे तो X जो है वो देखिए यहाँ पर ये भी हैलोजन है और ये भी क्या है, हैलोजन। तो टोटल जो यहाँ पर नंबर ऑफ जो हैलोजन एटम्स है वो कितने हैं, दो हैं। तो इस केस में जैसे यहाँ पर एक था तो हम लोग क्या लिखे थे, मोनो। तो जब दो होगा तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, डाई हैलो अल्केन। क्या लिखेंगे, डाई हैलो अल्केन। और अगर तीन अगर हो जाएगा तब क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर तीन जब हैलोजन जब हो जाएगा तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्या, एक्स अटैच कर दीजिए पहले। तो तीन है तो तीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स में ट्राई और हैलो और अल्केन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई हैलो अल्केन। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, तो उसमें पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं वो किसके आधार पे देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के आधार पे, कि अगर हैलोजन एटम एक होगा तो मोनो हैलो अल्केन बोलेंगे, जब दो होगा तब उसको क्या बोलेंगे, डाई हैलो अल्केन, जब तीन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई हैलो अल्केन। अब नेक्स्ट जो है बच्चों यहाँ पर सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पर देखेंगे, तो आइए हम लोग एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा किसके आधार पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो उस केस में हम लोग जो इतने भी हैलो अल्केन कंपाउंड है तो उसको कैटेगराइज करते हैं तीन टाइप्स के कंपाउंड में। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो उसमें कितने टाइप्स में करेंगे, तीन टाइप्स में। और तीन टाइप्स में कौन कौन आएंगे यहाँ पर, तो आइए हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला जो इसमें क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं वो है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जिससे कि आप परिचित हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि हैलो अल्केन कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड ही लिखते हैं वहां पर। और सेकंड जो है वो आप यहाँ पर जब आप मेंशन करेंगे तो एक तो अल्काइल हैलाइड हो गया, दूसरा जब आप मेंशन करेंगे तो उसका नोमेनक्लेचर में बच्चों आप ध्यान देंगे
नोमेनक्लेचर में उसको बोला जाता है एलाइलिक हैलाइड। क्या बोला जाता है? एलाइलिक हैलाइड। और नेक्स्ट जो है वो है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये तीन टाइप्स में हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। पहला जो है वो अल्काइल हैलाइड है, दूसरा जो है वो क्या है, एलाइलिक हैलाइड है, और थर्ड जो है वो क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके वन बाई वन जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बच्चों अल्काइल हैलाइड के बारे में। अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX होता है। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में ही मैं आपको बताया था, तो ये देख भी सकते हैं आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर के, जो इसका फर्स्ट लेक्चर है उसमें। तो अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है कि R जो हो गया वो क्या हो गया, अल्काइल, और हैलाइड जो हो गया वो क्या हो गया, X। तो अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स जो है मैं बना रहा हूँ, जिससे कि आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है मैं सिखाने जा रहा हूं अल्काइल हैलाइड के अंदर में। ये सारे बच्चे जो हैं ध्यान से देखेंगे जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि ये हर एक क्लास में जो है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है जब भी आप ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो ये यूज होता है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर कितने हैलोजन एटम अटैच्ड हैं, एक। यहाँ पर भी कितने अटैच्ड हैं, एक। यहाँ पर भी कितने अटैच्ड हैं, एक। लेकिन डिफरेंस क्या है ये तीनों स्ट्रक्चर्स में, आइए हम लोग उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों कि ये जो एक्स अटैच्ड है, जिस कार्बन पे ये अटैच्ड है ना, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, एक से। तो याद रखेंगे कि ये जो आपका अल्काइल जो हैलाइड होगा वो कैसा कहलाएगा, 1 डिग्री, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। जब जिस कार्बन पे ये जो हैलोजन अटैच्ड है ना, इस कार्बन को देखिए दो कार्बन से ये क्या है कि यहाँ पर ये अटैच्ड है, एक इधर है और एक इधर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और अगर यहाँ पर सिमिलरली अगर वैसे ही अगर आप चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, टोटल 3 कार्बन के साथ में वो अटैच्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। और 3 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टर्सियरी बोलते हैं। तो इसलिए आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये तीनों जो है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, डिग्री पहचानने आना चाहिए। क्योंकि आप जब कन्वर्जन जब आप बनाते हैं क्वेश्चन कन्वर्जन का, तो उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन जो है कि आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान देंगे, इस टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों, नेक्स्ट था एलाइलिक हैलाइड हम लोगों का। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। एलाइलिक हैलाइड का मतलब है बच्चों कि जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, चूंकि डबल बॉन्ड है, इसका भी क्या होगा, sp2 होगा। लेकिन अगर आप बच्चों अगर इस कार्बन का देखेंगे हाइब्रिडेशन तो क्या होगा, sp3। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि कभी भी अगर हैलोजन एटम जो है, अगर आपका नेक्स्ट टू डबल कोवैलेंट बॉन्डेड कार्बन एटम पे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अगर है, तो अगर उस पे हैलोजन अगर जुड़ा हुआ है तो आप वैसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप इसका भी ध्यान रखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है हम लोगों का, बेंजाइलिक। नेक्स्ट जो है वो क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग में आपको पता है बच्चों कि ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तब sp3 यहाँ पर कहाँ से आ जाएगा, हम लोग पढ़ तो रहे हैं sp3, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या होगा कि एक्सटर्नल जो है कि यहाँ पर ग्रुप्स जो है यहाँ पर अटैच्ड होंगे इसके साथ में, कार्बन के साथ में डायरेक्टली,
और वो कुछ इस तरह से होंगे CH2, और यहाँ पर जो है वो क्या अटैच्ड होगा, हैलोजन एटम। तो आप देखिए ये जो हैलोजन एटम है, ये जिस कार्बन के साथ ये जो जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3। तो अगर इस टाइप का अगर आपको कंपाउंड अगर मिलता है लिखा हुआ कि जहां पर हैलोजन एटम डायरेक्टली जो है वो बेंजीन रिंग के कार्बन एटम के साथ नहीं जुड़ करके, अगर वो कोई एक्सटर्नल जो है, अगर कोई ग्रुप्स के साथ में अगर वो जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा उस केस में, जिसको कि हम लोग साइड चेन के नाम से भी जानते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वहां पर, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। तो ये अभी हम लोग जो देख रहे थे वो पहला ये क्लासिफिकेशन था हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, और वो भी sp3 के आधार पे। अब हम लोग सेकेंड जो क्लासिफिकेशन जो देखने जा रहे हैं वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर क्या देखेंगे बच्चों हम लोग कि sp2 में क्या होंगे, डबल बॉन्ड। और इसमें जब हम लोग क्लासिफिकेशन जब देखते हैं तो दो टाइप्स का हम लोग बेसिकली क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन जो आप देखेंगे यहाँ पर वो होगा विनाइलिक हैलाइड, और सेकंड जो आप देखेंगे वो क्या होगा, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। तो दो टाइप्स का क्लासिफिकेशन है बच्चों यहाँ पर, एक है विनाइलिक और दूसरा क्या है, एराइल हैलाइड। तो आइए हम लोग इस दोनों को भी समझते हैं वन बाय वन। विनाइलिक हैलाइड कैसे आप समझेंगे, कार्बन का चूंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। तो ये देखिए ये रहा हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है, दोनों कार्बन जो है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी कार्बन जो है वो sp2 है, और ये भी कार्बन जो है वो क्या है, sp2 है। तो अगर इसमें अगर हैलोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, और अगर इस फ्रेमवर्क में अगर वो अटैच्ड अगर होगा, तब आप उसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक, क्योंकि दोनों कार्बन जो है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है, एराइल हैलाइड। इसमें भी क्या होना चाहिए, एराइल है, मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ही मैं बताया था आपको कि यहाँ पर एराइल का मतलब क्या समझना है कि बेंजीन रिंग होगा। और बेंजीन रिंग में आपको पता है कि जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं, ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जब हैलोजन आपका डायरेक्टली अगर बॉन्डेड होगा किसके साथ में, हैलोजन एटम के साथ में, तो आप उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर एराइल हैलाइड। जो हम लोग देखेंगे भी बच्चों, हैलो ऑरिन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें हम लोग इसी टाइप के कंपाउंड में हम लोग फिर से वहां पर जो है कि पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग हम लोगों का यही से होगा कि जब कोई हैलोजन एटम, जब कोई डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन एटम के साथ में अगर अटैच्ड होता है ना, तो वैसे कार्बन एटम के साथ में अटैच्ड अगर हुआ sp2 के साथ में, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन अभी हम लोग देख रहे थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। अब हम लोग लास्ट देखेंगे इसमें, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि इसमें एक ही क्लासिफिकेशन है, जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए कि आपको ये स्ट्रक्चर अगर दिया हुआ है, और इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये दोनों जो है कार्बन है, ये भी कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी जो कार्बन है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ में अगर आपका हैलोजन एटम अगर अटैच्ड है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि आप समझ जाएंगे कि वो क्लासिफिकेशन किसके अंडर का है, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंडर का। और वो कंपाउंड जो होगा वो कैसा कंपाउंड होगा, वो होगा हैलो अल्केन कंपाउंड। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्टिंग से जो क्लासिफिकेशन जो देख रहे थे, एक एक करके मैं डिटेल में मैं क्लासीफाई में करवाया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे कि हैलोजन अगर अटैच्ड होगा कार्बन एटम के साथ में अगर डायरेक्टली, तो वहां पर उस वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो अल्केन कंपाउंड या हैलो अरीन। तो हैलो अल्केन कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन था वो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पे, कि एक अगर होगा तो मोनो बोलेंगे, दो होगा तो डाई बोलेंगे, तीन होगा तो क्या बोलेंगे, ट्राई। ऐसे फिर आप कंटिन्यूअसली आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग तीन टाइप्स का क्लासिफिकेशन देखें यहाँ पर। पहला जो था वो क्या था, sp3
हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड पे हम लोग देखे, जिसमें 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे। एक अल्काइल हैलाइड था, दूसरा एलाइलिक था, और थर्ड जो था वो क्या था, बेंजाइलिक। नेक्स्ट sp2 पे जब हम लोगों ने देखा तो उसपे 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर स्टडी किए। एक जो है वो विनाइलिक है और दूसरा जो है वो क्या है, एराइल हैलाइड है। और लास्ट हम लोग क्या देखें, sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। मतलब कि जब ट्रिपल कोवैलेंटली बॉन्डेड कार्बन के साथ में अगर हैलोजन एटम अगर डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो इसका मतलब है कि वो जो कंपाउंड होगा वो हेलो अल्केन तो होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगा, sp। तो जो भी बच्चे जो वीडियोस मेरा देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, जो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ में, तो बच्चों आप लोग साथ साथ पैरेलली जो है कि आप नोट्स बनाते चलिए। मैं स्टार्टिंग से बेसिक्स से मैं एकदम स्टार्ट किया हूँ और एक एक करके मैं टॉपिक आपका मैं कवर करते जा रहा हूँ। तो जो बच्चे चैनल के साथ जुड़े हैं और जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ, वो अपने फ्रेंड सर्कल में जो है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मैक्सिमम आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी केमिस्ट्री जो है कि वो बेसिक्स वो सीख सके और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सके। तो जो भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे चैनल के साथ में, जो नए हैं, वो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में बच्चों। थैंक यू।